અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાનના યુદ્ધ વચ્ચે ત્યાં મિડલ ઇસ્ટના જેટલા પણ શહેરો છે ત્યાં વસતા ભારતીયોનું શું, એ લોકોને પાછા લાવવા માટે શું થઈ રહ્યું છે, સરકાર એમાં શું કરવાની છે, આ બધા જ પ્રશ્નો છેલ્લા કેટલાય સમયથી ઉઠી રહ્યા છે. યુદ્ધને આજે 5મો દિવસ છે અને પહેલા દિવસથી જ સરકારે એ ક્લિયર કહી દીધું હતું કે અમારા માટે કોની તરફ રહેવું એની કરતાં પણ વધારે અમારા નાગરિકો જ્યાં જ્યાં છે એમની સુરક્ષા મહત્વની છે. પ્રધાનમંત્રીએ યુએઈના પ્રેસિડેન્ટ સાથે વાત કરી, એના પછી ગઈકાલે પણ અનેક દેશના પ્રેસિડેન્ટ સાથે વાત કરી અને એક પછી એક પ્રેસિડેન્ટ સાથે વાત કરી અને સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે કે ભારતીયોને કંઈ ના થાય, એમને પાછા લાવવા માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવે. આ બધાની વચ્ચે 210 ગુજરાતીઓ એવા છે કે જે હેમખેમ અત્યારે ગુજરાતમાં પહોંચી ગયા છે. એમના પરિવારે આજે રાહતના શ્વાસ લીધા છે. આ વતન વાપસી દરમિયાન એરપોર્ટ, રેલવે સ્ટેશન અને સ્વજનોને મળવા માટે જ્યારે લોકો આવ્યા ત્યારે એ ખૂબ ભાવુક દ્રશ્ય સર્જાયા હતા. 210 મુસાફર પૈકી 205 લોકો એ વિશેષ પ્લેન જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ એમને ત્યાંથી લઈને આવવાના છે, એ જેદા અને સાઉદી અરેબિયાથી સીધા અમદાવાદ ઉતર્યા. જ્યારે 5 લોકો એવા હતા જે દુબઈથી રિલીફ ફ્લાઇટમાં આવી પછી મુંબઈથી સુરત સુધી પહોંચ્યા અને પછી ત્યાંથી જે દ્રશ્ય સામે આવ્યા, જે લોકો બોલી રહ્યા હતા, જે મહિલાઓ બોલી રહી હતી, એ બહુ જ બધી વાતો સ્પષ્ટ કરતી હતી. ત્યાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ અને અસ્થિરતા મહિનાઓ સુધી હતી. ત્યાંથી જેટલા લોકો પાછા આવ્યા છે બધાને એવું કહેવું છે કે અમે મહિનાઓથી ડરમાં જીવતા હતા, આજે અમે એક ઊંડો શ્વાસ લીધો છે જ્યારે અમે અમારા વતને પહોંચ્યા છીએ. જ્યારે અમે ભારતમાં આવ્યા તો અમને એવી શાંતિ થઈ કે આ અમારો દેશ છે અને અમે અહીંયા સુરક્ષિત છીએ. ત્યાંથી જે દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે, પરત આવેલા લોકો જે છે, પાછા આવેલા લોકો જે છે, એ યુદ્ધને કેવી રીતના વર્ણવી રહ્યા છે તે સાંભળો. हम 9 फरवरी को गए थे, उमरा के लिए गए थे, 20 दिन के लिए. 28 को हमारी वापसी थी. आपको वहाँ क्या क्या परेशानी? हमको ऐसी परेशानी तो कुछ नहीं आई वहाँ पर, पर जब हमारा आने का वक्त था तब हमारी फ्लाइट बंद हो गई थी क्योंकि वॉर हो गया था. फिर हमारे जो कुछ मेंबर है उन लोगों ने वीडियो वायरल की, इमरान खेड़ा वालों को भेजी, उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट करा, उन लोगों ने सबको अपील की, मीडिया में वायरल की. फिर बाद में मोदी जी ने हमारे को सपोर्ट किया और उन्होंने फ्लाइट भेजी, तो आज हम इंडिया पर वापस आए. बहुत खुशी है हमको इंडिया पर आकर. परिवार से कौन वहाँ पर गए थे, कहाँ पर गए थे? मेरे परिवार में से मेरा बड़ा लड़का और हमारी बड़ी बहू गई थी संग में. ये सऊदी अरब गए थे, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ गए थे, उमरा ज़ियारत करने के लिए गए थे. क्या वहाँ पे जब माहौल आपने सुना होगा आपको कितनी चिंता हो रही थी? बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब इन लोगों को ऐसा माहौल है, कब फ्लाइट चालू होगी, कब तक इनको वहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ परदेश है वो, वहाँ तो कोई वो नहीं है. इस वजह से हमको टेंशन हो रही थी कि अब कब फ्लाइट चालू होगी. इनका 20 दिन का उम्र का था सब वहाँ पर रहने का, और इनको ऐसे 20 दिन कल पूरा हो गया था, लेकिन एक दिन इनको एक्स्ट्रा वहाँ पर रुकना पड़ा फ्लाइटों की वजह से. लेकिन ऊपर वाले का करम है, हमने दुआएं की, बहुत नमाजें पढ़ी, दुआएं की. हमारा रमजान महीना चलता है, बहुत दुआ की हमने, हमारे बहू बेटे के लिए नहीं सबके लिए की. जितने भी गए हैं वहाँ पर वो सब खैरियत के साथ अपने वतन वापस लौटे, सबके लिए दुआ की हमने, तहे दिल से दुआएं की हमने कि सब आए, क्योंकि सब किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, किसी की बीवी हैं, सब कोई न कोई गया हुआ था वहाँ पर. तो सबके लिए दुआ की और खैरियत से सब वापस आ जाए, बस ये दुआ की और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की. सरकार ने इतना बड़ा काम किया, क्या सरकार ने क्या है उनके लिए भी थैंक यू, और हमारे सबके लिए गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया खैरियत से, उनके लिए भी थैंक यू. रहनुमा अंसारी. मुमसाद और कहाँ गए? हम उमरा की ज़ियारत के लिए गए थे. कौन कौन गए थे, कितने लोग गए थे आप? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा. क्या वहाँ जाने के बाद क्या परिस्थिति थी आपसे, क्या वहाँ दिक्कतें? दिक्कत तो कुछ नहीं आई थी, सब कुछ अच्छा था. तो ये सब सुनने के बाद क्या चिंता हो रही थी आपको? जैसा सुना था लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं था. और क्या मतलब आपने किस तरीके से मदद मांगी सरकार से? सरकार से बस यही कि हम इंडिया आ जाए. मेरा नाम अंसारी अशरफ आजम भाई. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमको दुख हुआ, तकलीफ हुई कि अब हमारा क्या होगा, किस तरह घर पहुंचेंगे. हमको हमारे से ज्यादा घर वालों का चिंता था कि घर वाले हमारे बहुत उदास होंगे, इसलिए हमको घर वाले का ज्यादा चिंता था. हम तो सेफ जगह पे थे, हमको इतना हमारा टेंशन नहीं, इतना घर वालों का टेंशन था. मदद मांगी होगी, आप वापस आ गए. वापस आने के बाद हमको बहुत खुशी हुई